नितेश सर जी ने पूछा था कि भैया गैप अप गैप डाउन में मैं क्या करूं। तो गैप डाउन में, और कहने का मतलब ये था कि दो चीजें हैं। पहले तो आप उसमें रहो हाई लिक्विड में, तो उसमें गैप अप गैप डाउन की संभावना थोड़ी सी कम होती है। होंगे वहां पे भी, निफ्टी में भी होंगे गैप अप गैप डाउन। तो पॉइंट क्या है कि जब भी गैप अप गैप डाउन होंगे, जब भी ये होगा, तब आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। स्टॉप लॉस कुछ नहीं कर सकता इस केस में। ओवरनाइट में जब मार्केट खुला तो जो प्राइस खुली वही फाइनल है। बीच में जो गिरावट आई, बीच में जो उछाल आया, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें ना तो स्टॉप लॉस हिट होगा ना ट्रिगर होगा, वो धरे तक की धरे रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों याद हो आपको, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने चर्चा करी थी कि ये दिक्कत है स्टॉप लॉस की, कि भैया इसमें जो है कई बार ऐसा होगा कि आपका हिट हो गया, आपको पता नहीं है। इसलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि अगर आपको लगता है कि कल के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाओ, दिन में क्लोज कर दो। कल के बारे में आपको असमंजस है तो, या मंडे के बारे में आपको दिक्कत है, तो आप फ्राइडे को ही क्लोज कर दो, ये बेटर है। या आपका व्यू है कि लंबा व्यू है मंथली एक्सपायरी का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो आराम से। मंथली व्यू है आपका, या मंथली व्यू चेंज हुआ तो आप बदल दो। यदि आपको जब लगता है कि साहब वीकेंड में कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, तो आप पोजीशन क्लोज कर दो, और वो घटनाक्रम आपके अगेंस्ट होगा तो आप टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगा के निकल लो। टीवी यूट्यूब पे बहुत से जो एक्सपर्ट है वो बोलते हैं कि साहब कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए कल की पोजीशन ले जाने का कोई मतलब नहीं, आज ही काट लो। कल गैप अप भी हो सकता है, कल गैप डाउन भी हो सकता है। तो दुनिया में ऐसा कोई स्टॉप लॉस नहीं है जो गैप अप और गैप डाउन से आपको बचा सके, क्योंकि बेसिकली काउंटर पार्टी चाहिए ना स्टॉप लॉस के लिए। गैप अप गैप डाउन में हो गया तो काउंटर पार्टी नहीं मिल रही ना आपको, ट्रेडिंग ही नहीं हो रही, तो काउंटर पार्टी कहां से मिलेगी। तो बेटर ये है कि गैप अप गैप डाउन के पहले ही आप इंट्राडे में जो दिन की क्लोजिंग के समय डिसीजन ले लो, या मंडे के लिए आप फ्राइडे को डिसीजन ले लो। अगर आप रेडी नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, चुप रहो, पोजीशन क्लोज कर दो फ्राइडे को, या गुरुवार को क्लोज कर दो, जब भी लास्ट डे ऑफ वर्किंग हो, या आप दिन की क्लोजिंग पर क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे, बराबर रहेंगे। गैप अप गैप डाउन के केस में स्टॉप लॉस नहीं काम करते, ये डिसएडवांटेज है, सिंपल सा। इसलिए दोस्तों इन सभी दिक्कतों से बचने का एकमात्र तरीका था वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, कि जहां पर आपको लग सकता है कि रेजिस्टेंस है, वहां पर आप एक टुकड़ा बेच दो, सपोर्ट पर आप किस्तों में खरीद लो। आपको पता है रेजिस्टेंस टूट के भाव ऊपर जा सकता है, तभी आपने टुकड़े में बेचा ताकि आप ऊपर का एंजॉय कर सको। नीचे आपको पता है कि सपोर्ट भी टूट सकता है, तो आपने किस्तों में खरीदा था। इसलिए वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी बनाई थी, इसलिए आपके साथ साझा करी थी कि उसमें ये सब चिकल्लस रहती ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हुए कि नहीं हुए, गैप अप हुआ कि गैप डाउन हुआ, एंजॉय। अब दोस्तों यही हालत सबकी होती है, यही हालत हमारी भी होती है जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होने पर आते हैं। आपकी भी होती होगी जब आपके आते होंगे। सबके जो टीवी यूट्यूब पे बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, उनकी भी यही हालत होगी। सबको लगता है डर, स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, डर सबको लगता है। जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं उनको भी डर लगता है। इसलिए आप कोई अनोखे नहीं है, मत सोचिए आप कि आप कोई अनोखे हैं। होता क्या है, ज्यादातर या अधिकांश जो टीवी पर एक्सपर्ट होते हैं वो सिर्फ ज्ञानी होते हैं, बताते हैं, वो खुद की पोजीशन ओपन नहीं करते। वो कारण यह है कि वो कर भी नहीं सकते, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो दूसरी पोजीशन ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है, वो अपनी पोजीशन संभालें फिर आपको भी बताएं रिसर्च करके, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको ये नहीं कहना है कि आप जो है कोई अनोखे हो या आप में कोई कमी है, ना ना ना, आप बहुत योग्य हो। आप सबसे ज्यादा योग्य इसलिए हो क्योंकि आप कोर्स अटेंड कर रहे हो। डायरेक्ट कुएं में कूदने के बजाय, डायरेक्ट समुद्र में कूदने के बजाय आप पहले तैरना सीख रहे हो, इसलिए आप बेटर हो। दूसरा, दुनिया में ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है जिससे आपको ऐसा स्टॉप लॉस मिल जाए जो कभी हिट नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है दोस्तों। बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर ले लो, टीवी यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आपको भर भर के वीडियो मिल जाएंगे स्टॉप लॉस के, सब स्टॉप लॉस हिट होते हैं।
पॉइंट ये नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि आपकी अप्रोच कैसी है। अगर आप पोजीशन साइजिंग सही से कर रहे हो, आपके पास 10 लाख है, आप 1 लाख से खेल रहे हो, 1 लाख में भी फिर आप स्टॉप लॉस ढंग से रख रहे हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढंग से ढूंढ रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ढंग से सेटअप कर रहे हो, लंबे समय तक जीवित रह रहे हो, तो आपके जीरो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होने की संभावना भी अधिक है, प्रॉफिटेबल आप हो जाओगे उसकी संभावना भी अधिक है। लेकिन आप यदि ये सब कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टीवी में किसी ने बोल दिया यहाँ खरीदो वहां बेचो यहाँ वो, उससे नहीं बनेगा पैसा। नहीं, आपको विश्वास करके देख लो, यूट्यूब पर आप वीडियो देख के देख लो, वो बताएंगे आपको ये एक स्ट्रेटजी बोले ये चलती है चलती चलती है, आप जब चलाओगे तो वो फट जाएगी। कारण वो दोस्तों वही है कि आपको फंडामेंटली बताई गलत चीज जा रही है कि स्टॉप लॉस मतलब आपको प्रॉफिटेबल बना रही, वो ना, स्टॉप लॉस आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाता, स्टॉप लॉस आपका घाटा भी नहीं बचाता। स्टॉप लॉस सिर्फ सुनिश्चित ये करता है कि आप मार्केट में टिके रहो, और फिर ये अनुमान है कि आप टिके हैं, आपका अनुमान सही है, देन यू विल मेक मनी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी अगर जीतने की संभावना कम भी है तो भी आपका काम चल जाए। तो आपको सब चीजें मिला के खाना बनेगा। खाना बनाना है तो उसमें तेल भी चाहिए, जीरा भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, सब चाहिए, फिर अच्छे से उबालना भी है, हर मसाले को सही समय पर डालना भी है। तो वही चीज है, कोई आसान नहीं है कि भैया जोमेटो पर ऑर्डर किया खाना घर पे आ गया। उस पर भी जोमेटो में भी दिक्कत होती है, किस रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर कर रहे हो, उस रेस्टोरेंट में भी किसने बनाया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज स्टॉप लॉस मे गेट हिट, स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, सबके हिट होते हैं। इसलिए आपसे आग्रह क्या है कि अब आप टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अच्छा स्टॉप लॉस की कोई जादुई स्ट्रेटजी सीखने के बजाय आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेडिंग व्यू में प्रैक्टिस कीजिए, और उससे भी ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए व्यू सही बनाने की। सही व्यू, चार्ट रीडिंग सही होना चाहिए आपकी, रिस्क टू रिवॉर्ड सही होना चाहिए, बस प्रॉफिटेबल होने की संभावना अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अब हम समराइज करते हैं। खरीदने और बेचने के भाव के बेहद करीब स्टॉप लॉस नहीं लगाएं। वही चीज, घोड़े के, गधे के, कुत्ते के, बकरी के पीछे खड़े होगे, लात पड़नी ही पड़नी है। आप रूम नहीं दे रहे उसको, आप सामने प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए रूम नहीं दे रहे, तो तुरंत चिपक के नहीं खड़े होना। दूसरा, बिल्कुल स्टॉप लॉस बिल्कुल रेजिस्टेंस पर स्टॉप लॉस नहीं लगाने का। वही चीज, फिर आप चिपक के खड़े हो रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पड़ेगी लात, थोड़ा सा रूम दे दो, स्टॉप लॉस के नीचे, सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे रख लो, आपकी श्रद्धा, जैसा आपका बने वैसा। फिर बहुत दूरी पर भी ना लगाएं, वही 10% हमने बताया था आपको। आप बहुत ज्यादा दूरी पे लगाओगे तो 100% पे लगा लो, जैसा कि पांडवों ने किया था, बहुत दूर लगाया था, उनका तो स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं हुआ, सीधा बीवी को दाव पे लगा दिया उनने। पांडवों का तो स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ ना, वो तो लगाते चलेगा, ये लगा लो वो लगा लो सब लगा लो। तो पैसा नहीं, बहुत दूरी पे ना लगाएं, देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के। दूसरा, कई लोग बोलेंगे आपसे कि एक काम करो, मैं तुम्हें बताता हूं बहुत अच्छा तरीका। क्या बताएंगे वो? कि प्राइस ये है, पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, तो दूसरे सपोर्ट पे रखा लो, लगा लो। दूसरे सपोर्ट पे आपका स्टॉप लॉस घटने की संभावना कम है, तो भाई मेरे, आप मुझे दूसरे सपोर्ट पे बता रहे हो, पहले सपोर्ट पे नहीं, दूसरे सपोर्ट पे बता रहे, तो भैया मेरा लॉस भी तो बढ़ जाएगा अगर स्टॉप लॉस घटा, और वहां भी घटेगा, वहां भी कटेगा, क्योंकि वो बताते क्या है इंट्राडे में करो, क्योंकि वो बताते हैं इंट्राडे में करो। हम तो बात कर ही नहीं रहे इंट्राडे की। रीजन इज सिंपल, वही चीज जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि नॉइज बढ़ जाएगी, फ्लक्चुएशंस ज्यादा होंगे, हंटिंग ज्यादा हो जाएगी, स्टॉप लॉस, स्कैल्पिंग का कंसेप्ट हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में बताया था, वो भी हो रही है वहां पे। तो अपन डे क्लोजिंग में दिन के हिसाब से निर्णय लेंगे, कल का व्यू देख के अपन निर्णय लेंगे, मंडे का व्यू देख के अपन वीकेंड का निर्णय लेंगे, इस प्रकार से डिसीजन लेंगे, बहुत दूर नहीं लगाना। हाँ, यदि 2 सपोर्ट है, पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट पास पास है, तो दूसरे सपोर्ट पे रख लो। फ्लेक्सिबल हैं हम, फ्लेक्सिबल हैं, ऐसा नहीं कोई पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर हम कोई आपको जादू की गुट्टी तो पिला नहीं रहे कि ये पी लो अमर हो जाओगे ना,
सीखने की बात बोल रहे हैं। दूसरा, एक बार स्टॉप लॉस तय हो गया तो उससे छेड़खानी ना करें, छेड़खानी ना करें। हो गया, हिट हो गया, कट, निकलो। दूसरा, कट हो गया, भावनाओं को काबू में रखें, अनुशासित रहें। और ये अनुशासित रहना ज्यादा जरूरी है अगर आप क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाते हो। वीक, अगर आपका देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका मंथली व्यू है तो आप वीकली क्लोजिंग पे लगा सकते हो स्टॉप लॉस। वीकली चार्ट देख रहे हैं आप, 3 मंथ का व्यू है तो आप चाहे तो वीकली देख लो, और अगर आपका 1 मंथ का व्यू है तो आप डेली चार्ट देख लो। जो भी बंदी आए उस बंदी के हिसाब से आप डिसीजन लो, फिर वहां पर आप भावनाओं से काम ना लो। अगर बॉडी ने, कैंडल की बॉडी ने आपका काट दिया सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, निकल लो, क्लोज, फुल स्टॉप। अनुशासित रहें, और अनुशासित अगर नहीं रह सकते तो सिस्टम में डाल लो। फिर दूसरा पॉइंट, यदि आप शॉर्ट हैं अथवा लॉन्ग हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्राइस की डायरेक्शन में ट्रेल करें। वही चीज जो हमने डिस्कस की है कि यू गॉट टू ट्रेल, यू हैव टू ट्रेल। द रीजन इज बाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यू विल मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। हमने 1:3 रेशियो जो बनाया, जो रिस्क टू रिवॉर्ड किया, वो तो फिक्स किया, लेकिन भगवान की दया से आपका अनुमान सही निकला, बहुत अच्छा मूव आ रहा है। एंजॉय द रैली, एंजॉय द रैली। अब हम यहाँ पर भी, जो आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पास कैपिटल ज्यादा होगा, उन्हीं के लिए हम कवर करेंगे कि आप फ्यूचर्स में भी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। बस उसमें क्या होगा, आपको मल्टीपल लॉट्स में खेलना होगा। उसमें आपको मल्टीपल, निफ्टी के ही 5 लॉट में खेल लो, तो उसके लिए आपको मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसा भी हो, समय भी हो। नहीं हो रहा तो 1 लॉट से खेलो। लेकिन अभी आपको खेलने की बात कहाँ है, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में। कुल मिला के हम चर्चा करेंगे कि आप फ्यूचर्स के माध्यम से भी किस प्रकार वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी का लाभ उठा सकते हो। फिर वहां पे ये स्टॉप लॉस की चिक खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, घाटे के केस में, घाटे के, देखो प्रॉफिट हुआ, चाहे आप शॉर्ट हुए चाहे लॉन्ग हुए, प्रॉफिट हुआ आप इंजॉय कर रहे हो, करेक्ट। प्रॉफिट हुआ आप इंजॉय कर रहे हो, आप प्राइस की डायरेक्शन में, अगर आप बियर हो तो प्राइस गिर रही है, गिरने की दिशा में आप रेजिस्टेंस के साथ साथ जो है नीचे लेते चले जाओगे, स्टॉप लॉस। और यदि आप बुल हो तो प्राइस ऊपर जाएगी, सपोर्ट ऊपर जाएंगे, ऊपरी डायरेक्शन में आप बढ़ाते चले जाओगे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो आप। बट अगर विपरीत होता है, अगर आपको घाटा हो रहा है तो जो है कृपा करके अपने स्टॉप लॉस को खिसकाएं नहीं। वही पॉइंट, छेड़खानी ना करें, छेड़खानी ना करें, छेड़खानी ना करें। आप ट्रेड में घुसे, ट्रेड में घुसे, आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखा, तो रिस्क तो आपकी फिक्स हो गई, कास्ट इन स्टोन, कास्ट इन स्टोन हो गई, फिक्स हो गई एकदम। आप रिवॉर्ड ट्रेल कर सकते हो, यू आर अलाउड टू ट्रेल योर रिवॉर्ड्स। आप रिवॉर्ड के केस में ट्रेल करो प्राइस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस के चक्कर में, लॉस के केस में आप नीचे मत ले जाओ, वाइडन मत करो, पांडव बन जाओगे, पांडव बन जाओगे, पांडव बन जाओगे। फिर बोल रहे पांडव बन जाओगे अगर आप नेगेटिव केस में, घाटे के केस में स्टॉप लॉस बढ़ाओगे। 1-2 बार आपको हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, स्टॉप लॉस वाइड किया और फिर जो है प्राइस मूवमेंट आपने जैसी अपेक्षा की थी वैसा आ जाए, बट ओवर एंड ऑल आप लंबे समय तक खेलोगे, 1-2 महीने तक खेलोगे, 1 साल तक खेलोगे, यू एंड अप लूजिंग मनी, सिंपल। इसलिए आदत ना बिगाड़े, आदत ना बिगाड़े। अब दोस्तों लास्ट 2 स्लाइड, ये सारी चिकल्लस, सारी चिकल्लस नहीं चाहिए साहब। सोचो आप, जितनी हमने चिकल्लस बताई आपको कुछ नहीं चाहिए। इफ यू आर रमेश और सुरेश, इफ यू आर रमेश और सुरेश, कुछ भी नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस लगाओ तो बहुत अच्छा, ना लगाओ तो भी अच्छा। क्यों? क्योंकि आप डिलीवरी में लॉन्ग हो, फ्यूचर में आप शॉर्ट हो। एक जगह प्रॉफिट होगा, दूसरी जगह लॉस होगा, नेट 0 इफेक्ट है। आपने हेजिंग बनाई ही इसीलिए है कि यू डोंट वांट टू मीट द सिनेरियो ऑफ स्टॉप लॉस, you are not ready to face loss, that's why you did hedging। आपको लॉस सहना ही नहीं है, तभी तो आपने हेजिंग बनाई है।
टेंशन ही नहीं, गैप डाउन गैप अप भाड़ में जाए, कोई टेंशन नहीं है भैया, रमेश सुरेश बनो। अब रही बात रमेश सुरेश, तो रमेश सुरेश का भी व्यू हो सकता है। रमेश सुरेश कह सकते हैं कि साहब मेरा व्यू था कि प्राइस गिर सकती है, तो मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, लेकिन प्राइस नहीं गिरी, मेरा अनुमान गलत पड़ा। तो वो कह सकता है कि साहब अगर भाव गिरने के बजाय बढ़ने लगा तो मुझे बढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने हेज्ड पोजीशन बनाई है। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे 10% का अप मूव आ गया और मेरा व्यू है कि अब और बढ़ सकता है, तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करना चाहता हूं। डिलीवरी में वो खड़ा रहेगा, शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करना है, तो वो वहां पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकता है। बट इट्स ऑप्शनल, इट्स ऑप्शनल। अगर उसको लॉस लग रहा है, उसको लॉस नहीं हो रहा है, भले ही उसका जो है एक जगह लॉस होगा, एक जगह प्रॉफिट होगा, एक जगह लॉस होगा दूसरी जगह प्रॉफिट होगा, नेट इफेक्ट 0 है। He has the luxury in the world to decide whether I want to use stop loss or not. वही शॉर्ट के केस में है। शॉर्ट के केस में मेरी अपेक्षा थी कि भैया भाव गिरना चाहिए, भाव बढ़ने लगा तो मैं एक निश्चित सीमा तक वेट करूंगा, फिर हेजिंग खत्म कर दूंगा। तो हेजिंग खत्म करने के लिए वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं उसको। ये रमेश सुरेश का तो सेट ही किया था ना, उसने सेटिंग ही बैठाई थी शुरू में कि भैया मुझे 2000 का भाव चाहिए, भाड़ में जाए दुनियादारी। उसको स्टॉप लॉस की टेंशन नहीं लेनी, ना गैप अप की, ना गैप डाउन की, ना स्टॉप लॉस हंटिंग की, ना स्कैल्पिंग की, ना इंट्राडे की, ना एक्सपायरी की, किसी की नहीं लेनी उसको, बिकॉज ही इज स्मार्ट गाय। दैट्स व्हाई दे आर स्मार्ट गाइज। इसलिए उनको क्या करना है, उनको अपने कोर बिजनेस पर फोकस करना है। स्टॉप लॉस की चिकल्लास कौन पालेगा? ट्रेडर पालेगा। रमेश सुरेश को कहां टाइम रखा भैया स्टॉप लॉस लगाने का? रमेश सुरेश को कहां रखा टाइम स्टॉप लॉस लगाने का, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का? उनने तो गेम ही सेट ऐसा किया ना कि भैया उनको लॉस हो गई ही नहीं। अब तो इनको मतलब दोनों चीजें हैं, ऑप्शनल है। ट्रेडर बंटी बबली के लिए ऑप्शनल नहीं है, वो तो स्टॉप लॉस के बिना मर जाएंगे, लेकिन रमेश सुरेश के लिए ऑप्शनल है। लगाएं तो अच्छा, ना लगाएं तो भी अच्छा। अब दोस्तों आप तय कीजिए आप कौन हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट है फूल्स। फूल्स जो बेवकूफ लोग होते हैं, वो अपनी खुद की गलतियों से नहीं सीखते। बेवकूफ लोग अपनी खुद की गलतियों से नहीं सीखते, वो फूल्स हैं, वो बेवकूफ हैं। जो व्यक्ति अपनी खुद की गलतियों से ना सीखे वो बेवकूफ है। स्मार्ट आदमी वो है जो अपनी खुद की गलतियों से सीखे, वो गलती करे सीख जाए, तो वो स्मार्ट है। और वाइज जीनियस आदमी वो है जो दूसरे की गलतियों से सीखे। नाउ दैट यू आर पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स, सो यू आर ऑलरेडी इन द कैटेगरी ऑफ वाइज पीपल। आप ऑलरेडी वाइज पीपल की कैटेगरी में हो, आप ऑलरेडी बुद्धिमान हो, क्योंकि आपने समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, कोर्स सीख रहे हो। एटलीस्ट जहां तक थोड़ा बहुत हमने सीखा है, आप शुरुआत वहां से करोगे, शुरुआत वहां से करोगे। दिक्कत क्या होती है, मार्केट में इतनी चीजें हैं कि सही रास्ता, जंगल है ये मार्केट का, सही रास्ता पकड़ना मुश्किल है। इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि सही रास्ता पकड़ना मुश्किल है। तो सही रास्ता आपने जितना हमें आता उतना हमने आपको सिखा दिया, इसके बाद अब आप सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो आप तय कीजिए, क्या आप अपनी गलतियों से ना सीखने वाले बेवकूफ हैं, अथवा अपनी गलतियों से सीखने वाले स्मार्ट व्यक्ति हैं, अथवा दूसरे की गलतियों से सीखने वाले जीनियस वाइज पर्सन हैं। इस प्रकार से आप निर्णय लीजिए। अब दोस्तों आज का सेशन अपन करते हैं खत्म। यहाँ पर 10 मिनट के लिए ओपन है, आपके कोई सवाल हैं तो लिख दीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सभी ट्रेडिंग व्यू में ट्राई कीजिए और सीखने को मिलेगा। और बेसिकली लर्निंग है दैट नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होगी वो। अनिल सर जी, हाँ सर जी, ट्रेडिंग व्यू हमने शायद आपने पिछला सेशन मिस कर दिया। पिछले सेशन के वीडियो आप देख लीजिए, उसमें हमने कवर किया है ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग फ्री में कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग फ्री में कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आपने वो वीडियो देखा है अथवा नहीं, कुल मिला के हमने कवर किया है पिछले सेशन में।
ट्रेडिंग व्यू में आप पेपर ट्रेडिंग फ्री में कर सकते हो, डमी अकाउंट हो जाएगा, वही आपको पैसा देंगे। डिजिटल करेंसी, जितना खेलना है उतना खेलो, जितना लुटाना है उतना लुटाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो आंसर इज यस। अजय सर ईटीएफ से फ्यूचर हो सकता है? सर ये इस सवाल का जवाब हमने कवर किया है सेशंस में, शायद पिछले सेशंस में कवर किया है इसका जवाब। ईटीएफ से डिलीवरी हो सकती है। निफ्टी का अगर आपको फ्यूचर करना है तो निफ्टी का फ्यूचर होता है, तो वो हमने इस क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है वीडियोस में, पिछले वीडियोस में, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन ऑलरेडी। ठीक सर, हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जय श्री राम।